दक्षिण भारत संस्कृति, परंपरा, धार्मिक स्थलों का एक खजाना है। जिज्ञासा तृप्त करने के लिए कीजिए मामल्लापुरम, तिरुपति, त्रिची, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केरला, कोची की यात्रा। कोची टू मुंबई बाय कॉर्डेलिया क्रूज। 3 रातें 4 दिन फुल बोर्ड और उसके बाद मुंबई में आप अच्छे वक्त बिता पाएंगे। दक्षिण भारत के लिए अगली यात्रा की टोली निकल रही है 8 नवंबर को और वापसी होगी 2 दिसंबर को। रिजर्वेशन और ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए 59498703 59498703 पर। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मौके का फायदा उठाइए और कीजिए यात्रा तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। नमस्ते। दक्षिण भारत के आज के यात्रा एपिसोड में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। आज के रात आप लोग के वादा अनुसार त्रिवेणी संगम के बाद ले जाते है जा कन्याकुमारी अमन टेम्पल। गैल सप्ताह देख ले रली जा कि हमली की टोली कितना उत्साह के साथ त्रिवेणी संगम की यात्रा कर लन जा। घंटों इंतजार के बाद पानी जहाज लेके स्वामी विवेकानंदा मेमोरियल, गांधी स्मारक जोन 1918 में उनकर अस्थि विसर्जन के स्थान पर बनावल गलबा और तिरुवल्लवर के प्रतिमा इत्यादि के दर्शन कर लीजा। हुआ से निकल के हैजा पाईहुला मंडी के दौरा कर लीजा, जोन सीप, कौड़ी इत्यादि के भंडार है। कन्याकुमारी के जोन समुंदर बाते वो बहुत समृद्ध बा। ई समुंदर के भीतर खजाना छुपल बा बतावेलन जा। कन्याकुमारी के समुंदर में ढेर मनासीब, कौड़ी और मोती भरल बाते। हैजा के विशाल समुंदर में जितना भी पदार्थ पावल जाला एके अपन रोजी रोटी के जरिया बना के कारीगरी से सुंदर सुंदर माल बना के हैजा परी लोग बेचेलन जा। सचमुच में कन्याकुमारी में ढेर कारीगर लोग बाते। कबो कोई नहीं सोचले रहल कि ई सब सीप कौड़ी से सकब जा रिदो बनाई, झुमका बनाई, झुमर बनाई या गहना बनाई। हैजा परी तोरा हर प्रकार के शंख भी मिल जाला जोन हैजा के समुंदर से निकालल जाला। ई सब शंख के अलग अलग दाम बाते। हैजा परी 50 रुपया 50 रुपी से लेके 1500 भारतीय पैसा के शंख तोहरा मिल जाला। मंडी के दौरा करला के बाद हैजा के सबसे रहस्यमय मंदिर कन्याकुमारी अमन टेम्पल के दौरा कर लीजा, जिन अपने आप में एगो रहस्यमय मंदिर है। कन्याकुमारी अमन मंदिर जोन बाते काला पत्थर के साथ बनावल गल बाते। एकर मुख्य द्वार के बदल के इ मंडी से गुजर के पड़ेला जाई के। इ मंदिर के रहस्य पहचाने खातिर, ओके महसूस करे खातिर विश्व के कोना कोना से पर्यटक लोग हैजा परी इनकर दौरा करे आवेलन जा, इनकर दर्शन करे आवेलन जा। मानल जला कन्याकुमारी माँ के दर्शन करला मात्र जितना भी पाप बा वो धुल जाला और जितना भी मुश्किल जीवन में रहेला, जितना भी दुख रहेला वो कटीट हो जाला। उही से ढेर कोई दूर दूर से अपन समय निकाल कर ई माँ के दर्शन करे आवेलन जा।
ढेर कोई फजीरे से ई मंदिर के खुले के प्रतीक्षा करेलन जा ताकि सकें जा माँ के दर्शन प्राप्त करे। हैजा परी अइला से तोहरा सकारात्मक ऊर्जा भी महसूस होवेला। सागर के मुहाने के ढाई ओर स्थित हैजा परी पार्वती माँ के समर्पित कन्या कुमारी अमन मंदिर बाटे। मंदिर तीनों समुद्र के संगम स्थल पर बनावल गल बाटे। हैजा सागर के जोन ज्वार बाटे उस स्वर्ग के संगीत के भांति सुनाई देवेला। इस सब पत्थर से टकराइला के बाद भक्तगण मंदिर में प्रवेश करे से पहले त्रिवेणी संगम में डुबकी लगावेलन जा। ऐसा मान्यता है कि ई माँ के दर्शन करे से पहले त्रिवेणी में स्नान करला से जीवन के पाप कट जाला। डुबकी के बाद ई मंदिर में लंबा कतार लगाई के बारी के इंतजार करे के तब जाके दर्शन मिलेला। ई ओर से 500 मीटर की दूरी पर है। मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार के हमेशा बंद करके रखल जाला, कहे कि हैजा ही उ मंदिर है। कन्याकुमारी दक्षिण छोर में है जहां पर भारत के सरजमीन खत्म हो जाला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एगो है। ई कोनो नारा नहीं है बल्कि वास्तविकता है। भारत के उत्तर में यदि वैष्णवी माँ विराजमान बाटे तो दक्षिण में कन्याकुमारी माँ जुन माँ भगवती के स्वरूप है। हैजा परी कन्याकुमारी अविवाहित के रूप में यानी कि बिना शादी के रूप में पावल जाला। उही से देखबा कोनो भी उनकर मूर्ति या कोनो भी तस्वीर जुन बाटे ओकर में वो साड़ी नहीं पहनेला बल्कि हमेशा उ लहंगा और पंचोली और ओढ़नी के साथ रहेला। और वैष्णवी देवी माँ के मंदिर में कन्या लोग के पूजा अर्चना करल जाला। ये मंदिर की स्थापना 3000 वर्ष पहले करल गल मानल जाला। इनकर मूर्ति के स्थापना भगवान परशुराम जी द्वारा करल गल रहल। इतिहास के अनुसार मंदिर 8वीं शताब्दी में करल गल रहल। पांड्य सम्राट लोग द्वारा और हर राष्ट्र के दौरान इनकर पुनः निर्माण करल गल। मंदिर समुद्री तट से ऊंचाई पर बाटे। चारों तरफ 20 फीट दीवार बाटे। मंदिर फजीर के 4:30 बजे खुलेला, फिर दिन के 12 बज के आधा बंद हो जाला, फिर सांझ के 4 से रात्रि के 8 बजे तक फिर खुलेला। मंदिर के नियम है कि कोनो भी पुरुष हैजा परी कमर के ऊपर कोनो लुगा नहीं सकी पहने माँ के दर्शन करे खातिर, अर्थात टी शर्ट, शर्ट या कमर के ऊपर कोनो भी वस्त्र पहने के अधिकार ना बाटे। ये मंदिर के नियम है। मंदिर के रचना काला पत्थर से करल गल बाटे। इ मंदिर के भीतर चारों तरफ बड़ा बड़ा पत्थर के खंबा बाटे और इस सब खंबा के अद्भुत रूप दियल गल बा। हर एगो खंबा में कारीगर लोग अपन कारीगिरी बतैले वंजा बहुत मेहनता के साथ हर प्रकार के चित्र पैबा। राजा महाराजा, देवी देवता, इस सब लोग के चित्र इ सब पत्थर में खींचल गल बाटे। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, बनारस जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सफल कीजिए अपना मानव जीवन। यमुनोत्री का दर्शन कर यम त्रास मिटाइए। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का दर्शन कर मोक्ष प्राप्त कीजिए। उत्तर भारत के लिए अगली यात्रा निर्धारित की गई है 27 सितंबर 2023 से लेकर 22 अक्टूबर तक। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन खातिर कॉल कर 57019809 57019809 या तो 59498703 59498703 पर।
पावन चार धाम की यात्रा का अपना सपना साकार कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। कुमारी के शक्ति देवी के रूप भी मानल गल बाटे। कुमारी दक्षिण भारत के कुशलता पूर्वक शासन करत रहल। ऐसा मानल गल है कि राजा भरत के जितना भी संतान रहल ओकर में एकमात्र पुत्री कन्या कुमारी रहलन। भारत के बंटवारा करे बखत बेटी के दक्षिण भारत के अंश दिलन और हौजे परी उ शासन कुशलता पूर्वक करत रहलन। उनकर इच्छा रहल भगवान शिव से विवाह करे के, काहे कि माँ पार्वती के उज्जर रूप रहल। उ लगातार शिव भगवान के पूजा करत रहलन, शिव भगवान के प्रतीक्षा करत रहलन। शिव भगवान जोन बा राजी भी हो गल रहलन उनकर से विवाह करे खातिर। पर देवी देवता लोग जब देखलन जा कि शिव और पार्वती शादी करे जात हुअन तो लोग के मन में शंका आल कि बनासुरन नामक जोन राक्षस रहल ओकर विनाश के करी, काहे कि उ जोन राक्षस रहल बनासुरन उनकरा आराधना के बाद शिव जी वरदान दिले रहलन कि तोहर मृत्यु सिर्फ एगो कन्या कुमारी से हुई, यानी कि एगो कुमारी कन्या ही तोहर हत्या सकी करे। और इतना ले घमंड चला रहल उ राक्षस में कि हाहाकार मच गए रहल। देवी देवता लोग परेशान हो गए रहल, ऋषि मुनि लोग परेशान हो गए रहल। फिर नारद मुनि के सहयोग से वो लोग शादी तुरवा दिलन जा। नारद मुनि चाहे कि बनासुरन के वध देवी कुमारी द्वारा हुई। यही कारण शिव जी और कुमारी जी के लगन ना भैल। यही बीच बनासुरन के देवी कुमारी के बारे में पता चलल, उनकर सुंदरता के चर्चा सुनलन और उ ओकर पास शादी के प्रस्ताव लेके गयलन और बोलन कि हे रानी हमर से शादी कर ला। रानी कुछो नहीं बोलन, राजकुमारी बल्कि कुछो नहीं बोलन। अपन दिल में सोचलन कि वध करे के बहुत अच्छा मौका बा उनकर, और ओकर सामने प्रस्ताव रखलक कि देखा यदि हमर से विवाह करे चाहत हुआ तो हमरा परी युद्ध में हराई के। और बनासुरन युद्ध करे खातिर तैयार हो गल। घमासान युद्ध में बनासुरन नाम के उ राक्षस के वध कर दिलन कुमारी, और हौजे से जुनबा वध के बाद उनका नाम इ नगर के नाम कन्याकुमारी पर पड़ल। ऐसन भी मानल जाला कि शिव और कुमारी के विवाह खातिर जोन सामान तैयार करल गल रहल, जितना भी चीज आनल गल रहल, उकरा रंग बिरंगा बालू में बदल दियल गल और वो आज भी कन्याकुमारी में चमकेला लौकेला। हैजा परी कई कुंभज बाते जेकर में गणेश भगवान, सूर्य देव, अयप्पा स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी इत्यादि देवी देवता के मूर्ति बाते। इ मंदिर में खाली उत्तरी द्वार खुलेला, दक्षिण के द्वार हमेशा बंद रहेला, काहे कि देवी के जोन हीरा इत्यादि के मुकुट रहल, जोन शेषनाग उनकरा देले रहलन, उनकर चमक दूर तक जात रहल। और कितने मना दहाज चट्टान से टकरा जात रहलन जा, काहे कि वो लोग के आँख जोन बाते चौंधिया जात रहल, और कबो कबो कोई सोचत रहल कि इशारा मिलता उधर जाई के। और समुद्र में काफी बड़ा बड़ा चट्टान रहल जेकर से टकरा के जहाज खत्म हो जात रहल। तब्बे से ई मुख्य द्वार के बदल के दक्षिण की तरफ करल गल।
मंदिर के भीतर माँ के जोन मूर्ति बा वो हमेशा अंधकार में रहेला और हैजा पर 24 घंटे के जोत जलावल जाला। हैजा दक्षिण भारत के मंदिर के यही विशेषता है कि मूर्ति के भीड़ी नहीं सक बजाय दूर से परेला दर्शन करे के और दूर से ही तोहरा उस सकारात्मक ऊर्जा मिले लगेला और बुझाला हाँ हैजा परी भगवान अब्बा और हैजे परी तोहर लोर भी चुई लगेला। मंदिर के भीतरे 11 गो तीर्थ स्थान बाटे। दर्शन के बाद हैजा प्रसाद के रूप में कांजी मिलेला, मिक्स चाट, नौ साग, सब इत्यादि प्रसाद के रूप में मिलेला और मानल जाला कि हैजा पर ही लोग मनती मांगेलन जा, मनती करेलन जा और मनती जब पूरा हो जाला तब प्रसाद चढ़ावेलन जा और भक्त लोग के बीच में इ प्रसाद के बांटल जाला। कन्या कुमारी माँ पार्वती के दूसर रूप है और उनका आराधना करला से हर मुराद पूरा हो जाला। दुर्गा के रूप में, काली के रूप में वही नजर आवेला और विश्व के हर कोना कोना में वो विराजमान बाते। उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में उकरे वास रहेला। तब भाई बहन लोग ये रहल आज रात के कार्यक्रम कन्या कुमारी माँ टेम्पल पर आधारित। उम्मीद करत है जा कि ई कार्यक्रम के जरिए सकली जा तोहरा माँ कन्या कुमारी के दर्शन कराई। माँ कन्या कुमारी के आराधना करती रहिए और आवत सप्ताह आप लोग के हमने ले जाब जा केरला की ओर, जिन सांस्कृतिक तत्व के साथ और जिन पारंपरिक रूप से धनी बातें मिलब जा आवत सप्ताह साथ में भैला। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से। शुभ रात्रि, नमस्ते। दक्षिण भारत संस्कृति, परंपरा, धार्मिक स्थलों का एक खजाना है। जिज्ञासा तृप्त करने के लिए कीजिए मामल्लापुरम, तिरुपति, त्रिची, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केरला, कोची की यात्रा। कोची टू मुंबई बाय कोर्डेलिया क्रूज। 3 रातें 4 दिन फुल बोर्ड और उसके बाद मुंबई में आप अच्छे वक्त बिता पाएंगे। दक्षिण भारत के लिए अगली यात्रा की टोली निकल रही है 8 नवंबर को और वापसी होगी 2 दिसंबर को। रिजर्वेशन और ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए 59498703 5997 पर। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मौके का फायदा उठाइए और कीजिए यात्रा तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ।